दिन फर्जी एनकाउंटर केस में फंसे डीजी बंजारा ने सीधे नरेंद्र मोदी और गुजरात के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अमित शाह पर बड़ा हमला बोला। पुलिस सेवा की नौकरी से इस्तीफा देते हुए डीजी बंजारा ने सीधे मोदी से कहा कि हम तो डूबेंगे ही, तुझे भी ले डूबेंगे। मैं डीजी बंजारा, डीआईजी ऑफ पुलिस, निलंबित, विचाराधीन कैदी नंबर 4826, अहमदाबाद के साबरमती सेंट्रल जेल के एक सरदार यार्ड में रह रहा हूँ। मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ और रिटायरमेंट के बाद सभी लाभों से खुद को इन वजहों से अलग करता हूँ। गुजरात पुलिस में बड़े ओहदे पर है डीजी बंजारा ने अपने पद से इस्तीफा देने के साथ साथ नरेंद्र मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ हमला किया है। गुजरात सरकार एनकाउंटर को 12 साल से जिंदा रखकर अपनी सियासी रोटी आज तक सेंकती रही। सीबीआई ने मुझे और मेरे साथी अफसरों को फर्जी एनकाउंटर मामले में गिरफ्तार कर रखा है। अगर वो सारे एनकाउंटर फर्जी हैं, तो फिर सरकार किस तरह बची हुई है, जिसकी नीति और निगरानी के तहत हमने अपना काम किया। इसके बाद डीजी बंजारा ने सबसे बड़ा सच बोला। मोदी सरकार हरकत में तब आई जब अमित शाह गिरफ्तार हुए, राम जेठमलानी जैसा वकील किया गया और 3 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट तक जाकर अमित शाह की बेल ले ली गई। मैं और मेरे अफसरों को किसी ने पूछा तक नहीं। चिट्ठी में बंजारा ने सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस का एक दर्द बयान कर दिया। मैं नरेंद्र मोदी को भगवान मानता था, इसलिए इतने दिनों तक चुप रहा, लेकिन उन्होंने अमित शाह के असर में आकर हमारे लिए कुछ नहीं किया। किसी को ज्यादा चालाक बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम एक ही नाव पर सवार हैं, डूबेंगे तो साथ डूबेंगे। बंजारा ने लिखा है कि जिस गुजरात विकास मॉडल की बात मोदी करते हैं, वो पुलिस अफसरों के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के बगैर पूरा नहीं होता। अरविंद शर्मा, इंडिया न्यूज, अहमदाबाद। गंभीर आरोप सीधे मोदी सरकार पर लगाते हुए डीजी बंजारा और वहीं गुजरात परिवर्तन पार्टी के नेता गोवर्धन झपड़िया ने बंजारा के आरोपों की आड़ में नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। एक आखिरी उम्मीद थी कि श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी राजराजेश्वर बनकर दिल्ली के प्रधानमंत्री बनेंगे और सीबीआई उनके तहत आएगी तो छूट पाएंगे, लेकिन वो आशा भी बहुत दूर है। इसलिए कोई भी आदमी दिमाग से टूट जाता है। इस मामले के सामने आने के बाद नरेंद्र मोदी लगातार विपक्ष के निशाने पर हैं। अरविंद, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, हर छोटी बात पर बड़े बयान देने वाले नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले में अभी तक चुप हैं। उनकी ओर से बयान कब दिया जाएगा, इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? देखिए, अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन कल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जयनारायण व्यास सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि बंजारा अपनी हताशा के कारण ये सब बयान दे रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि डीजी बंजारा ने जो पिटारा खोला है उससे गुजरात सरकार का रक्तचाप बढ़ गया है और कोई भी अधिकारी या कोई भी राजनेता इस मामले में कोई बोलने को तैयार नहीं है या कतरा रहे हैं। बिल्कुल, सीधे बंजारा ने लिखा है कि सारे एनकाउंटर सरकार के आदेश पर, तो सिर्फ हम दोषी क्यों हैं, और पिछले 6 साल से जेल में बंद है बंजारा, लेकिन इन सब के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। अब जीपीपी की ओर से जो बयान दिया गया है वो तो हमने सुन लिया, लेकिन कांग्रेस की ओर से जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वहां पर उसने क्या कहा है? देखिए, कांग्रेस का जहां तक है तो कांग्रेस तो बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है और कांग्रेस पहले से ही कह रही है कि जितने एनकाउंटर थे वो फेक थे और कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पर ये सारे एनकाउंटर हुए। तो एक बार फिर जब बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया तो कांग्रेस इस मौके को हाथ दबाना नहीं चाहती है। चलिए, बहुत शुक्रिया अरविंद इस पूरी जानकारी के लिए। जाहिर तौर पर जो बात निकली है वो दूर तलक जाएगी, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले में अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे। खबरों का सिलसिला इंडिया न्यूज पर लगातार जारी है, लेकिन इन्हीं खबरों को अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट itvnewsindia.com पर। बहरहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौट कर आपको